इवनिंग स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का एनेक्चर्स है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है, अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो आपकी गाइड को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर जो भी हेडमास्टर या प्रिंसिपल रहेंगे अगर वो समझना चाहते हैं तो आप उनको समझा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला देखिए, रिवाइज एनेक्चर है 1A, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये रिवाइज एनेक्चर 1A है, तो इसको फिलअप करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टू बी सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल, दिख रहा होगा, टू बी सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल और इंचार्ज ऑफ द नर्सरी स्कूल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है प्रिंसिपल आपका भर देंगे, है ना, उनसे आप ये भरवाओगे। जैसे यहाँ पर लर्नर का नाम लिखना, मतलब यहाँ पर आपका नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना डेज लिखोगे आप, 30 डेज़, क्योंकि आप 30 डेज़ के लिए काम कर रहे हो स्कूल में जाकर। ठीक है, यहाँ पे गाइड का जो नेम है, ठीक है, गाइड का नेम वो सब लिखना है आपको, मतलब आपके प्रिंसिपल लिख देंगे। और यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखना है स्कूल का। फिर यहाँ पर बोला है स्टार्टिंग डेट, कब से आपने स्टार्ट किया है, और एंडिंग डेट क्या है वो आपको लिखवाना पड़ेगा उनसे। ठीक है, उसके बाद आता है डेट, आता है प्लेस आता है। ठीक है, स्कूल का ही लिखोगे, जिस दिन कर रहे हो उसी दिन का डेट डालोगे। यहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल और इंचार्ज दिया है, सिग्नेचर करवाना और इसी जगह में ही स्टाम्प आपको लगवाना है एक ठो। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना है। ये वाला चीज़ प्रिंसिपल भरेगा, क्योंकि ये बॉक्स में दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस टू बी सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल ये करेंगे। सेम टू सेम वही चीज़ गाइड के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका गाइड भर देंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों का हैंड राइटिंग भी अलग अलग होनी चाहिए, ये वाला सेम और ये वाला सेम नहीं होना चाहिए। ओके, जो कि आप लोग खुद नहीं भर सकते। तो गाइड का ऑब्वियसली हैंड राइटिंग जो है वो भी अलग होगा। ठीक है, वहाँ पर आपका ये नाम लिख देंगे और जो भी है यहाँ पे एनरोलमेंट लिख देंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखिए 1 से लेके 7 पॉइंट तक दिया है ना, वो अपने से टिक करेंगे, है ना, कि आपने क्या क्या वो स्कूल में जाकर किया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो चीज़ आपने करी होगी उन्होंने देखा होगा तो उसमें टिक करवाना है बस। उसके बाद डेट, प्लेस लिखना है, फ़ोन नंबर, उन्हीं जो गाइड का नंबर होगा फ़ोन नंबर वो यहाँ पे लिखेंगे, ईमेल आईडी देंगे यहाँ पर, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द गाइड। ठीक है, यहाँ पर गाइड का सिग्नेचर वगैरह करवाना, और साथ में यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, और यहाँ पे स्कूल का एक स्टाम्प भी लगेगा, मतलब यहाँ पर भी एक लगेगा और यहाँ पर भी एक लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका है ये 1A हो गया। मैं ये सारे जेरॉक्स करवा के यहाँ पे निकाल के लाई हूँ। दूसरा चीज़ ये देखिए, रिवाइज एनेक्चर 1B दिया है। इसमें क्या है, आपको लर्नर के द्वारा भरना है। ठीक है, ये वाला आप खुद भरोगे। देखो ये जो रिवाइज एनेक्चर 1B है ये आप खुद भरोगे। आपका नाम रहेगा, एनरोलमेंट रहेगा, कितना डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए किया है आपने, आपका गाइड का नाम लिखो, स्कूल का नाम लिखो। ठीक है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट लिखो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई कंप्लीटेड द फॉलोइंग टास्क फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो जो पॉइंट्स हैं वो सब में आप टिक करोगे। ठीक है, टिक कर देना। और यहाँ पे अपलोड वाला बात बताया गया है, अगर आपने यूट्यूब में करा है तो यूट्यूब करो, अदरवाइज़ अगर हार्ड कॉपी में मतलब जो पेन ड्राइव वगैरह दिए हो तो उसमें करना है। ठीक, उसके बाद डेट और प्लेस लिखोगे, नेम ऑफ लर्नर आपका होगा, सिग्नेचर ऑफ लर्नर आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आता है आपका एनेक्चर 2। ठीक है, आपको एनेक्चर 2 में कुछ भी नहीं करना है, आपको बस लगवाना है ये वाला आपके प्रोजेक्ट में। ये 2 पेज हो गया इसका, ये और एक पेज है। ठीक है, ये भी और एक पेज है, इसको बस लगवा लेना है। मार्किंग सिस्टम यहाँ पे बताया गया है क्या क्या करना है। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि हमें मतलब परमिशन नहीं मिल रही है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको जो है एनेक्चर 2 को दिखा सकते हैं आपके गाइड को और प्रिंसिपल को। ठीक है, तो ये वाला चीज़ वो पढ़ के भी खुद समझ जाएंगे कि नहीं, ऑब्वियसली मार्क वगैरह भी देना है इनको। ठीक है, और ये जो है बच्चे जो हैं सही चीज़ कर रहे हैं। ओके, चलिए आते हैं एनेक्चर 3 पे। ये चीज़ आपका जो प्रिंसिपल होगा और जो स्कूल का गाइड होगा वो भरेगा। ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे डेली। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला फेज 1 का है, पढ़ सकते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर इन द फर्स्ट फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज में आपने क्या क्या कितना कितना मार्क्स गेन किया उसका यहाँ पे टोटलिंग होगा। तो हर एक दिन जो है आपको 10 में से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो डे 1 का जो रिपोर्ट लिखोगे वो 10 में से मार्क्स मिलना चाहिए। 10 में से मान लो 10 आप जो है उनको मतलब अच्छी से प्रेजेंट करोगे तो शायद वो आपका सुन के 10 में से 10 दे दे। ठीक है, हो सकता है वो आपको 10 में से 5 भी दे सकते हैं, 10 में से 8 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 दिन का हुआ तो ये 50 मार्क हो गया। ठीक है, सॉरी 5 डे का जो है एक एक दिन का 10 मार्क्स है, तो 50 मार्क्स टोटल हो गए। सेकंड फेज यहाँ पर आता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर इन द सेकंड फेज। यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी प्लान के लिए 10 मार्क। ठीक है, उसको कैसे आप कैरी आउट कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए 10 मार्क, और उसका क्या रिपोर्ट आप लिखे हो उसके लिए 10 मार्क होगा। तो टोटल यहाँ पे 10 10 10 यहाँ पे हो गया 30, है ना। मतलब यहाँ पर फेज 2 में हर एक दिन 30 मार्क आपको मिलेगा, हर एक दिन का 30 मार्क। तो आपका फेज 2 में कितना एक्टिविटी है, टोटल आपका 30 एक्टिविटी है। देखो यहाँ पे सीरियली नॉट हो है, उसके बाद वाला पेज में, इसके बाद वाला पेज में यहाँ पे देखो 10 से लेके पूरा 30 तक है ना। तो 30 × 30 टोटल कितना हो गया, फेज 2 में 900 मार्क यहाँ पर होगा। 900 में से आपको कितना मार्क मिलता है यहाँ पर लिखवाना है। ठीक है, वो भी प्रिंसिपल और आपके गाइड जो होगा वो भरेगा। चलो दूसरा बात देखो, फेज 3 आता है ना। फेज 3 में सबसे पहले आप क्या करते हो, मंडे से लेकर फ्राइडे तक करिकुलम बनाते हो, क्योंकि 5 दिन का है तो एक दिन में 4 वीडियो बनाओगे, है ना। तो पहला दिन आपने क्या करिकुलम बनाया उसके बारे में आपको मार्क उनसे करवाना है। ठीक है, पहला दिन 10 मार्क, दूसरा दिन 10 मार्क, तीसरा 10, चौथा 10 और पांचवा दिन भी 10। तो टोटल यहाँ पे 50 में आपको मिलेगा सिर्फ करिकुलम के लिए, ये 3rd पेज का। ठीक है, चलो इसके बाद वाला जो पेज है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। ये यहाँ पे लिखा है फॉर एक्टिविटी सेशन, यहाँ पे एक्टिविटी करवाओगे आप। ओके, तो यहाँ पर डे 1 का दिया है, मान लो आप मंडे से स्टार्ट करे हो। ठीक है, तो मंडे में 1 2 3 4 है ना। तो इसमें भी वैसे ही, मतलब जो आपका फेज 2 में जैसा सिस्टम था वैसा वाला ही सिस्टम है। यहाँ एक्टिविटी प्लान के लिए 10 मार्क। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कैसे आप कैरी आउट कर रहे हो एक्टिविटीज़ को उसके लिए 10 मार्क, रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटी 10 मार्क,
और टोटल मार्क्स यहाँ पे 30 होगा, है ना। यहाँ पे अगर मान लो 10 10 10 मिला तो 30 होगा, अदरवाइज जो भी मार्क मतलब होगा ऐड कर देना और यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ऐसे करके आप मंडे का करोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, 5 दिन का पूरा यहाँ पर आपको मार्क मिलेगा। समझ गए सब कोई? ठीक है। उसी के नेक्स्ट पेज में देखो आपको यहाँ पर दिया गया है टोटल मार्क्स इन थर्ड फेज A + B, ठीक है। अभी हमने देखा जो आपका फेज 3 है, मतलब ये तो B सेक्शन था, है ना, और इसी के आगे यहाँ पर A सेक्शन था, देख रहे हो आप, ठीक है। ये वाला A सेक्शन है जो कि करिकुलम फॉर 5 डेज, यहाँ का 50 मार्क, ठीक है। और इसके B सेक्शन का यहाँ पर जो भी मार्क्स आएंगे टोटल वो आपको यहाँ पर काउंट करके लिखना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, टोटल मार्क्स इन थर्ड फेज में A + B जितना मार्क आएगा उसको यहाँ पर लिखोगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर बोला है टोटल मार्क ऑब्टेन बाय द लर्नर फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फेज में कितना आया टोटल, सेकंड फेज में कितना आया, थर्ड फेज में कितना आया, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मार्क करोगे, ओके। ये वाला मैं आपको लिख कर बता दूंगी, ठीक है, अभी बस आप समझ लो। दूसरा चीज़ ये है, यहाँ पर देखो 70 दिया है, तो इसको काट के आप 30 में से करवाओगे। आप गाइड को बोलोगे, है ना, कि यहाँ पर 70 नहीं करना है, क्योंकि इग्नो वाले आपको 70 में से देंगे। मतलब आप जो RC रीजनल सेंटर भेजने वाले हो या दिल्ली भेजने वाले हो तो वहाँ पर 30 में से देंगे। आपको ये गाइड से बताकर करवाना है कि ये 70 नहीं होगा, पहले 70 था, अभी ये 30 हो गया। तो x/y इंटू ये 30 करना है, ठीक है, समझ रहे हो। ये x है आपका टोटल, मतलब ये, और y आपका आउट ऑफ है, ठीक है, इंटू आपको 30 करवाना है, और जो भी फाइनल मार्क आएगा उसको यहाँ पर लिखवाना है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये देखिए, यहाँ पर लिखा है गाइड इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इन अबाउट 200 to 400 वर्ड्स, ठीक है। आपके बारे में आपने जो जो काम किया स्कूल में जाकर, उनको अच्छा लगा, नहीं लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, आपके बारे में वो 200 से लेकर 400 वर्ड्स के बीच में यहाँ पर टोटल लिखेंगे, ठीक है। कौन लिखेगा, गाइड लिखेगा। अगर गाइड नहीं है, प्रिंसिपल से करवा रहे हो आप, तो प्रिंसिपल लिखेगा, ठीक है। आंगनवाड़ी जो दीदी होती है, अगर वो लिखना जानती है, नहीं भी लिख पाएगी, अगर उनको इंग्लिश नहीं आता तो उड़िया में लिखवाओ, है ना, और दूसरी लैंग्वेज जो भी आती है उनको उनसे लिखवाओ, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ गाइड, यहाँ पर गाइड सिग्नेचर करेगा, प्रिंसिपल का सिग्नेचर ले लेना, डेट और प्लेस लिख देना, ठीक है। ये था आपका फेज 3 का, मैंने मार्किंग से बता दिया आपको, इस तरीके से आप करोगे, यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद आता है सेक्शन बी में, ये देखो, इवैल्यूएशन शीट फॉर यूज बाय द एक्सपर्ट फॉर इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट फाइल आफ्टर इट रीचेस इग्नो। यानी आपका जब रीजनल सेंटर जाएगा तो आपको वहाँ के जो लेक्चरर चेक करेंगे वो आपको इसमें से मार्क देंगे, सेम टू सेम यही वाला ही है जो गाइड आपका भर के देगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सेक्शन भी आपको छोड़ देना है, ठीक है। बस आप पेज लगवा लेना, ठीक है। ये पेज है, देखो मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही जो है प्रिंट करवाया था, ठीक है। ये भी वैसे ही वो लोग करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। एनेक्चर 4 जो है ये आपको खुद से भरना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू बी फिल्ड बाय द लर्नर, ठीक है। आपका नेम, एनरोलमेंट, एज, सेक्स और एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ये सब लिखना है, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो जो भी जहाँ पे काम करते हो वहाँ का डिटेल्स यहाँ पे भरना है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जो है, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्सपीरियंस है वो सब करना है। आपका रीजनल सेंटर लिखना जो भी है, भुवनेश्वर, कोरापुट, अनुगुल, जो भी है स्टडी सेंटर जो है आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। एड्रेस लिखना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल जहाँ पर आपने काम किया है उसका लिखना है ना, कितना चिल्ड्रन को जो है गाइड किया गया है ना, मतलब कितने बच्चों को आपने ये सारे मिलकर एक्टिविटी करवाए हो। नेम ऑफ योर गाइड यहाँ पे लिखना आप खुद, ठीक है। ये वाला देख लो, एनेक्चर 4 में है, ये खुद आपको फिलअप करना है, ठीक है, बता दी मैं। चलो दूसरा आओ, यहाँ पे देखो सेक्शन बी में दिया है फीडबैक फॉर्म। ये फीडबैक फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था, आप खुद पढ़ के भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन दिया है, टिक वगैरह मारना होगा, आप खुद कर लेना ये सब, ठीक है। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में दिया होगा, सेम नेक्स्ट पेज में भी वैसे ही है, कर लेना ये सब, टिक वगैरह करवा देना, ठीक है, जहाँ पे जो पूछा है। ये और एक पेज फीडबैक दिया है, इसको भी कर लेना। उसके बाद यहाँ पर एनेक्चर 5 है, एनेक्चर 5 में कुछ भी नहीं करना है, वो रेशियो वगैरह बताया है ना, कितना क्या होना चाहिए, ये ऐसे ही रख देना, ठीक है, कुछ नहीं करना। उसके बाद आता है चेकलिस्ट आता है, ये चेकलिस्ट आपको भरना है, ठीक है। ये चेकलिस्ट वाला जो काम है आप खुद करोगे। जैसे कि यहाँ पे पहला चेकलिस्ट दिया है इवैल्यूएटिंग द वर्कर्स, वहाँ पे जो जो वर्कर्स है उनके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया है, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो येस में टिक करना, अगर नहीं लगता है, बुरा लगता है तो नो में टिक कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज में दिया है और एक चेकलिस्ट की करिकुलम, मतलब उसका क्या क्या हो सकता है ना, यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिया है। जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर में लिखा है देयर इज ए वैरायटी इन द प्ले एक्टिविटीज़, वो जो प्ले एक्टिविटीज़ करवाते हैं स्कूल में उनके अलग अलग वैराइटीज़ हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा, है कि नहीं। तो ये मतलब 30 दिन के लिए जाओगे ना, तो इतना सारा कुछ चीज़ जो है आपको ऑब्जर्व करने के लिए भी मिलेगा। तो आप इजीली जो करना है, येस करना है तो कर सकते हो, नो करना है तो कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर रहा। उसके बाद और एक चेकलिस्ट है नेक्स्ट पेज में, स्पेस एंड प्ले मटेरियल, मतलब स्कूल में स्पेस है कि नहीं, प्लेग्राउंड वगैरह अच्छे से है कि नहीं, है ना, प्ले मटेरियल वगैरह है कि नहीं, खेलने के लिए अभी जो भी इक्विपमेंट है उसके ऊपर यहाँ से क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर 15 तक, ये सर नो में टिक करना है। नेक्स्ट देखो आप लोग, और एक छोटा सा चेकलिस्ट दिया है क्लीनिनेस के ऊपर, ठीक है, साफ सुथरा वाला चीज़ जो है छोटा छोटा पूछा है, आप लोग ये नो में टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन बी है, इसको लगा सकते हो, है ना। ये जो आपके गाइड है ना, अगर आपको गाइड करते हैं तो उनको जो है 300 रुपया पर लर्नर मिलता है। मान लो आपके एरिया में आप अकेले तो डीईसी कोर्स नहीं कर रहे हो ना, मान लो और 10 लोग निकलेंगे, और 10 लोग निकलेंगे तो मान लो सेम स्कूल में वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, है ना। तो जितना भी वो लर्नर को गाइड करेंगे, है ना, तो गाइड को जो है पैसे मिलते हैं यहाँ पर 300 रुपीज़ पर लर्नर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 50 रुपया वाला कुछ जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी चीज़ है मटेरियल से अगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए वो स्कूल को मिलता है ना। नेक्स्ट देखो एनेक्चर 6, इसको वैसे ही रख देना है, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें।
और ये आपका लास्ट है एनेक्शन नंबर 7, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द गाइड यहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखना है और कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी प्रोवाइड करना है। गाइड का नाम या फिर जो भी सुपरवाइजर बोला जाता है उनका नाम, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे फोटो कॉपीज लगाने बोला है, उनका क्वालिफिकेशन जो भी क्वालिफाइड मतलब डिग्री है उनके पास उसका फोटो कॉपी लगाओगे इसके पीछे, क्योंकि ये लास्ट पेज है ना, इसके पीछे लगवाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने की होगी तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स वगैरह देना है, फोटो कॉपी अटैच करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई सीट बना के नहीं लिखना है, डायरेक्ट फोटो कॉपी ऐड करवा दो, है ना। तो आप उनको इस तरीके से कन्विंस करो कि वो कन्विंस हो जाएं आराम से और आपको ये सब चीज़ देने के लिए वो रेडी हो जाएं। ओके, कितना ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है यह भी लिखना है गाइड का, ठीक है। उसके बाद डेट और प्लेस लिख देना, यहाँ पे गाइड का सिग्नेचर लिख देना, फ़ोन नंबर और उनका ईमेल आईडी रहेगा गाइड का, आपका नहीं डालना है, गाइड का डालना है। सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टडी सेंटर और द प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ द नर्सरी स्कूल, ठीक है। प्रिंसिपल का यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवा देना, यहाँ पे जो स्टाम्प करवा देना, ठीक है। बस देखो स्टाम्प तो ये पेज में एक हो गया और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना, वहाँ पर है जो ये वाला, देखो मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, ये एनेक्चर 1A में यहाँ पर एक स्टाम्प लगेगा और ठीक नीचे और एक यहाँ पे स्टाम्प लगेगा। ओके, बाकी ये तो लर्नर का है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप आप लोग ये वीडियो देखो, अच्छे से समझो, है ना, और जो भी डाउट्स है इससे क्लियर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।